हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ऐसे योगा अभ्यास जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ताजगी लेके आते हैं। अगर सुबह सुबह उठने के बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, गर्दन कमर हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों का जो सलूशन है वो योगाभ्यास में आपको आराम से मिल जाता है। होता क्या है कि उम्र हमारी बढ़ते रहती है, हड्डियां हमारी टाइट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम डायरेक्ट योगाभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं छोटे छोटे जॉइंट मूवमेंट बताऊंगी जिससे धीरे धीरे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और मेन आसनों को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी गर्दन से स्टार्ट करें। गर्दन के दोनों हिस्सों को आप लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे और ये प्रोसेस आप सांस लेते हुए करेंगे। ऐसे ही 5 से 6 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ भी हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे और फिर नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। थोड़ा सा गर्दन को आराम देंगे और एकदम मॉर्निंग के टाइम पे आपको पूरा गर्दन को नहीं घुमाना है। घुमा सकते हैं लेकिन पूरी रात जब हम नींद में रहते हैं हमारी जो बॉडी है, नेक है, वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में रहती है और एकदम से अगर आप इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो नसों में खिंचाव आ सकता है। घुमाइए लेकिन बहुत ही जेंटली आपको रोटेट करना है, धीरे धीरे बिल्कुल। एकदम से अगर आप पूरा इस तरीके से घुमाते हैं तो वो गलत हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको सामना करने पड़ सकती हैं। अब इसके बाद हम करते हैं मेन बटरफ्लाई। देखिए होता क्या है, बटरफ्लाई एक ऐसा आसन है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यानी कि अगर आप छोटे हैं, टीनेजर्स हैं या अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आप भी इसको कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड एज में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इसको बहुत कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं। बटरफ्लाई का जो प्रैक्टिस है वो बहुत आसान दिखता है और करना भी बहुत आसान है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताती हूँ। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी पीसीओएस की शिकायत रहती है, तो वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं उनको भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अदर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो जो आपके घुटनों में और जो आपका हिप जॉइंट होता है, यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्टिफनेस आ गई है, कड़क हो गए हैं पैर, मूव नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपको ये बटरफ्लाई करने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट हमें बटरफ्लाई करने से मिलते हैं। चलिए इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। मैं आसनों के साथ साथ आपको बेनिफिट भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको समझने में और आसन करने में बहुत आसानी हो जाए। वज्रासन को करने का तरीका ये है कि आपकी जो एड़ी है वो ऊपर की तरफ रहेगी, पंजा नीचे रहेगा। साथ ही साथ आपको इनके ऊपर बैठना है, अपने पैरों के ऊपर आराम से अपने बैलेंस को बना के रखना है और बैठना है। होता क्या है कि एक एज के बाद या फिर जिन लोगों के जो जॉइंट्स हैं वो बहुत टाइट हैं, उनमें क्या होता है, दर्द होता है बैठने में। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई सॉफ्ट टॉवल या कुशन या पिलो का यूज कर सकते हैं। मैं अभी कंफर्टेबल होकर बैठ पा रही हूँ। अगर आप देखेंगे कि अगर आपके यहाँ पे गैप हो रहा है तो आप आराम से इसके नीचे कुछ लगा के बैठ सकते हैं, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम के बाद आप अपने आप ही पिलो रिमूव कर लेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो अगर अच्छी हो जाती है तो फिर धीरे धीरे वो हमारे जॉइंट भी काफी फ्लेक्सिबल होने लग जाते हैं। अब अगली बेनिफिट की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी तो हमें मिलेगी। आप देखेंगे कि आपकी लेग की स्ट्रेंथ में इसका काफी अच्छा रोल है। जैसे जिन लोगों के घुटने बिल्कुल, हाँ, लेकिन जिन लोगों के घुटनों में ग्रीस की प्रॉब्लम है, ग्रीस घिस गया है, घुटने की कटोरी में कोई दिक्कत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नहीं बैठे ऐसे बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे हुए।
लेकिन जिसके घुटनों में वैसे नॉर्मल दर्द रहता है, वो एक एज के बाद पैरों में मसल्स पेन रहता है, तो इस तरीके से आप बैठिए रोज 5 से 10 मिनट सुबह शाम दिन में कभी भी आप बैठ सकते हैं। आप अपने बेड पे बैठ सकते हैं, आप एक्सरसाइज करते वक्त इसको कर सकते हैं, खाने के बाद आप ऐसे बैठ सकते हैं। इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। खाने के बाद अगर बैठ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है आपको। इस तरीके से बैठ के आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। चलिए इसमें अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने के लिए इस तरीके से फिंगर्स को आपको क्रॉस करना है। फिंगर क्रॉस करने के बाद आप आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रहे कि कमर और पैरों पर बैलेंस अच्छा आपका बना रहना चाहिए। अगर पैरों में दर्द हो रही है या जकड़न आपको फील हो रही है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, बटरफ्लाई में चले जाइए, उसके बाद फिर से वज्रासन लगाइए और हाथों को आगे की तरफ कीजिए। तो यही इसका तरीका है करने का। उसके बाद हाथों को पूरा खींचेंगे, 3 से 4 सेकंड यहाँ पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए इसी को पूरा, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं से आप खींचते हुए पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे और जितना आप पीछे देख सकते हैं, जा सकते हैं, चले जाइए। और यहाँ भी 3 से 4 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 और वापस आ जाएंगे। वापस आप आराम से इजी वे में आ सकते हैं। अब इसका बेनिफिट मैं बताती हूँ। वज्रासन में अगर हम बैठते हैं तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहता है, वो मुड़ता नहीं है, उसमें कोई फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं आती है। दूसरा ये है कि अगर हम हाथों को स्ट्रेच करके पीछे ले जा रहे हैं तो यहाँ पर जितनी भी स्टिफनेस है, जैसे जो लोग कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं या अगर हाउसवाइफ है, उनकी कमर और गर्दन बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है एक टाइम के बाद, घरेलू कामकाज में ही बहुत ज़्यादा उनको दर्द फेस करना पड़ता है। तो ये अभ्यास आप कीजिए। और जो अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ किसी भी एज ग्रुप में आप कर सकते हैं। ओल्ड एज है तब भी कर सकते हैं, अडल्ट देख रहे हैं तब भी कर सकते हैं, मेरी उम्र के हैं और या फिर मेरे से छोटे हैं, टीनेजर हैं, तो भी आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन बॉडी में किसी भी टाइप की इंजरी है, चोट आई है, हड्डी टूट गई है या फिर ऑपरेशन हुआ है तो सारे एक्सरसाइज को आप अवॉइड कीजिए। जब तक आप हील नहीं हो जाते हैं तब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। अब इसमें एक बार फिर से हम इसी अभ्यास को रिपीट करते हैं। हाथों को खींचेंगे आगे की तरफ और पूरा ऊपर की तरफ सांस लेते हुए स्ट्रेच करेंगे और आगे आ जाएंगे। अभी मैंने ज्यादा होल्ड नहीं किया। जिन लोगों के बहुत ज्यादा कंधों में दर्द होती है, सिर्फ कंधों में, कमर ठीक है, घुटने ठीक है, पैर ठीक है, बिल्कुल यंग है, कुछ नहीं है, बस ये बहुत ज्यादा थके थके और अकड़ जाते हैं शाम शाम को या फिर दिन में काम करते हुए, या गर्दन आपकी ज्यादा देर तक फोन में रहती है इस तरीके से, तो उन लोगों के लिए इसी में एक वेरिएशन मैं बता रही हूँ। वज्रासन में आप ऐसे ही बैठिए और सांस लेते जाइए फास्ट फास्ट और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कैसे? 1 2 3 4 5। देखिए थोड़ा फास्ट मूवमेंट था, लेकिन जब आप हाथ आगे की तरफ ला रहे हैं तो एकदम से गर्दन भी आपको धीरे धीरे हाथों के साथ आगे लानी है, गर्दन पीछे नहीं छोड़नी है आपको। और ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ आपके कंधे के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करके देखो, आप मुझे खुद से कमेंट करके बोलेंगे नहीं इससे काफी आपके कंधों में रिलीफ है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन योगा सेशन में ये प्रैक्टिस करवाई है और लोगों को काफी रिलीफ मिला है। लेकिन अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो नहीं करनी है। ये वीडियो में बताए गए जो भी एक्सरसाइज है वो नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही सीवियर पेन में रहते हैं लोग और उसके बाद फिर कोई भी वीडियो देख के अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि मिसलीड आजकल सोशल मीडिया पे बहुत हो जाते हैं। तो आपको मिसलीड नहीं होना है और ध्यान देना है अपनी सेहत पर। मेडिटेशन करिए आप और ध्यान कीजिए। अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी, अगर मेडिसिन पे है मेडिसिन लीजिए और साथ ही साथ अगर आप योगाभ्यास करना चाहते हैं तो फिर किसी योगा टीचर के गाइडेंस में कीजिए, ऑनलाइन देख के नहीं कीजिए। ऑनलाइन कर सकते हैं उन लोगों का जिन लोगों का माइनर दर्द है, वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, गर्दन हिल नहीं रही है, पट्टा लगा हुआ है गर्दन में, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, फिंगर ने काम करना बंद कर दिया, तो बेकार है ऑनलाइन देख के करना। वो आपके हेल्थ के लिए आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ऐसी में अगर आपसे बात करते रहूंगी तो मैं आपको योगाभ्यास भी बताते रहती हूँ। अब आता है मेन आसन, जिसको मैं बहुत बार अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन में बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है और इस पे मैंने बहुत बार वीडियो बनाई हुई है, इस चैनल पे भी और अपने इंस्टाग्राम पे भी। तो ये जो आसन है ना, इसका ऑल इन वन बेनिफिट है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उसको करना कैसे है, उसके बाद इसके फायदे बताती हूँ। आपके जो हाथ हैं वो आपका कंधा और आपकी जो कलाई है वो अलाइन रहनी चाहिए एक सीधी में, एक सीध में। और जो आपकी उंगलियां हैं हाथों की वो खुली रहनी चाहिए, उनको ऐसे दबा के नहीं रखना है, इनको पूरा खोल के रखेंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर अपने अच्छे से हाथ रख लिए, हाथों के साथ साथ आप जो आपके पैर हैं,
पैर भी अच्छे से अलाइन होंगे। कैसे? आपका हिप और आपका घुटना एक लाइन पे, ये टेढ़ा नहीं होगा, ऐसे नहीं बनेगा, ना ही ऐसे होगा, ये पूरा सीधे रहना है आपको। और गैप करना है, पैरों के बीच में बराबर गैप करना है, जितना गैप आपने आगे छोड़ा है, आगे अपने हाथों के बीच में। अब यहीं से एक सांस लेते हुए हम गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ कैमल की जो बैक होती है ना, कुबड़ होता है ऊंट का, उसकी तरह अपनी शेप बनाएंगे। फिर से पीछे की तरफ जाएंगे और सेम रिपीट करेंगे, आगे की तरफ आएंगे और कैमल बैक बनाएंगे, ऊंट के कुबड़ की तरह अपनी आकृति बनाएंगे और ऐसे ही फिर से पीछे की तरफ जाएंगे। अब ध्यान रहे कि आपका जो पूरा बैलेंस है वो हाथों और घुटनों पर इक्वली बना रहेगा। अगर घुटने आपने ढीले छोड़े हैं और हाथों पर पूरा जोर दिया है तो अननेसेसरी प्रेशर जो आपकी गर्दन में आएगा, जो कि नहीं आना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इसके कुछ फायदे आपको बता देती हूँ। मार्जरी आसन जो है वो योग ग्रंथ जितने भी हैं उनमें बहुत ज्यादा फायदेमंद तो है ही, लेकिन डेली लाइफ में अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जो बेनिफिट मिलेगा, आपकी गर्दन में अकड़न होती है, दर्द होता है या ऐंठन हो जाती है, जैसे अकड़न होती है, बहुत कभी ना स्ट्रेस आ जाता है, जैसे आपकी बॉडी थकी हुई रहती है और किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को आप ना ऐसे दबाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि थोड़ी सी आवाज आ जाए या कट कट की आवाज आ जाए तो हमें रिलीफ हो जाएगा। तो ये वाली परेशानी में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है। तो वो उससे निजात पाने के लिए मार्जरी आसन बेस्ट है। गर्दन में आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और सबसे बेस्ट है कि लोअर बैक में मॉर्निंग में उठते ही अगर आप बेड में झुकेंगे ना तब आपको दर्द फील होता है, तो आप इसकी अभ्यास प्रैक्टिस कीजिए, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर का काम है, आप दिन भर टेबल चेयर में बैठे रहते हैं या फिर आपका फोन से काम है, तो आप अगर दिन भर आपकी गर्दन और लोअर बैक ऐसे रहती है, नीचे की तरफ इस तरीके से रहती है, तो फिर आप इसका अभ्यास कीजिए। जो आपका पोस्चर खराब हुआ है वो भी ये ठीक हो जाएगा। तो पेन भी ठीक होगा, ऐठन भी ठीक हो जाएगी, पोस्चर खराब है, जिन लोगों का हम्प निकल जाता है पीछे, मार्जरी आसन उन सभी के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा मार्जरी आसन आपको स्ट्रेस रिलीफ में बहुत हेल्प करता है। आप जब वीडियो देखते हैं तो अगर आप जब तक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप सामने सुनी हुई बातों को यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो आप खुद से देखेंगे कि योगाभ्यास कितना हमें फायदा देता है, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। मेरे कहने पे आप एक हफ्ता कीजिए, एक हफ्ता अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, आपको एक हफ्ते बाद इसकी लत लग जाएगी, आदत बन जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को आराम चाहिए होता है। और योगा अगर हम करते हैं, आराम लगता है, तो फिर हमें हमारी बॉडी मांगती है हमसे कि हम एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है। और खासकर जो लोगों की हेक्टिक लाइफ है, आप आधा घंटा तो जरूर निकालिए। अगर आधा घंटा बहुत ज्यादा मैंने बोला है तो 10 मिनट निकालिए। 10 मिनट में आप थोड़ा सा जंपिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए, 5 मिनट प्राणायाम कीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हेक्टिक लाइफ से ना, अगर आप खाना कितना ही अच्छा खा लो, मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और वो जो खाना अगर हेल्दी भी है ना, वो आपकी बॉडी को उतनी अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि माइंड में स्ट्रेस रहता है, तो फिजिकल हेल्थ अपने आप ही खराब हो जाती है। तो ये था वीडियो, ज्यादा लंबा हो गया है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी है। जितने भी आसन मैंने बताए हैं, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, एक आसन को सिर्फ 2 मिनट प्रैक्टिस कीजिए रोज। अगर 2 मिनट आपने रोज प्रैक्टिस कर लिया, जितने भी मैंने बताए हैं, कोई प्रॉब्लम बॉडी में आपको कोई भी स्टिफनेस, अकड़न जकड़न जो होती है, ऐठन होती है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर ज्यादा अभ्यास करना हो तो और भी वीडियो मेरे देख सकते हैं। इस चैनल पे मैंने अलग अलग जो बॉडी की परेशानियां हैं उस पर वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।